बच्चों, इस समय हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं। भक्ति आंदोलन, इसके अंतर्गत हमने अलवार और नैनार दो महत्वपूर्ण संत संप्रदाय देखे। अलवार में हम वैष्णव धर्म देख रहे हैं। वैष्णव धर्म के कौन कौन से महत्वपूर्ण संत हुए हैं, या भक्तिकालीन आंदोलन जो है, रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक सुधार का जो कार्यक्रम है, जो आंदोलन किया गया है, उसमें किन लोगों ने और किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, इनको देख रहे हैं। तो उसके जो कुछ प्रमुख संत हैं उनको हमने देखा था। कल हमने एक संत को देखा जिसका नाम है शंकराचार्य। आज हम उनके आगे देखेंगे। तो उनमें देखते हैं, पहले जो संत हैं अगले, वो है रामानुजाचार्य। ठीक, तो हम रामानुजाचार्य को पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य, ठीक। रामानुजाचार्य जो है वो मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थान से संबंधित है और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण सेन था। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक, इन्होंने दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था उसका आरंभ किया, उसकी शुरुआत की, और इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, इनका जो सिद्धांत था वो था विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक, विशिष्ट अद्वैता नहीं है, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक, हमने देखा कि ये ब्रह्म है, जगत है और आत्मा है। ठीक, तो जब हम ये मानते हैं कि ब्रह्म है और आत्मा है, या ब्रह्म है और जगत है, हम इसी के हिस्से हैं, यानी कि ये दोनों एक इकाई हो गई। एक ईश्वर है और एक हम है, दो हैं, तो ये क्या है, अलग अलग है, ये है द्वैतवाद। और जब हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ हम हैं हम इसी की वजह से हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी होना चाहिए हमें इनके बारे में सोचना चाहिए कि हम इनसे निकले हैं और इन्हीं में समाहित हो जाएंगे, ये है अद्वैतवाद। यानी जहां दो की संकल्पना ना हो वहां अद्वैतवाद, जहां दो की संकल्पना हो वो द्वैतवाद। लेकिन इसमें एक अगला जो पेज फंसता है वो विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद का मतलब हम ये तो मानते हैं कि दो हैं, लेकिन इनमें भी इनका कोई हम स्वरूप मान लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, बलराम, या कोई भी मान लीजिए, जो ईश्वर को व्यक्ति मानता है, विष्णु, शिव, इन सबको हमने क्या माना, एक विशिष्ट प्रतिरूप मानकर ये माना कि एक वो ईश्वर और एक मैं हूं, यानी ये क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद यानी एक ब्रह्म है, उसका ना कोई नाम है ना कोई आकार है, वो है और एक मैं हूं, दो है इस जीव में, इस जगत में। और एक क्या होता है, सिर्फ ब्रह्म है, मैं उसी का अंश हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। ये क्या होता है, ये अद्वैतवाद होता है। तो ये संबंधित है विशिष्ट अद्वैतवाद से, यानी कि किसी न किसी को अपना विशिष्ट या विशेष आराध्य मानकर ये अपना धर्म प्रचार करते होंगे। ठीक, तो विशिष्ट अद्वैतवाद, इनके अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत तीनों विशिष्ट हैं।
तथा तीनों सत्य है। एक इसके पहले जो सिद्धांत हमने देखा है जिसमें अद्वैतवाद की बात है, उसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब मिथ्या है, यानी एक ब्रह्म सत्य बाकी सब बेकार। इसमें क्या है कि चाहे वो जगत हो, चाहे ब्रह्म हो और चाहे जीव हो या आत्मा हो, वो सब अपनी अपनी वास्तविक स्थिति है और उनकी एक सच्चाई है, यानी कि उनकी भी अपनी आइडेंटिटी है, अपना भी एक वर्चस्व है, अपनी भी एक स्थिति है, पहचान है अपनी। यानी अलग अलग जब विशेष स्थितियां स्थापित हो जाए, अलग अलग बंटवारा हो जाए, विभाजन हो जाए स्थिति के आधार पर, ये हो जाता है द्वैतवाद। और जब उसमें विशेष परिस्थितियां निहित हो जाए वो विशिष्ट अद्वैतवाद हो जाता है। तो इन्होंने इसी पर जोर दिया है कि जो ईश्वर है वो है, जो जीव है वो भी है, उसकी भी अपनी एक पहचान है, जगत है उसकी भी अपनी एक पहचान हो, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, अतः ये तीनों को सत्य मानते हैं। इससे पहले के जो संत थे शंकराचार्य, वो कहते थे एक ब्रह्म सत्य है बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इन्होंने रचना की है, उसमें इनकी सबसे पहली जो खासियत है जिसमें वेदांत लगा हो, जिस पुस्तक के नाम में वेदांत आगे लगा हुआ है, समझ लीजिए वो रामानुजाचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो इनकी पहली पुस्तक है वेदांत सार, दूसरी है वेदांत दीप, तीसरी है ब्रह्म सूत्र या श्री भाष्य। ठीक, श्री रामचंद्र जी के आगे लगता है, भगवान राम के आगे, उनके नाम के आगे श्री लगता है, और यहाँ हम इसको जो श्री भाष्य देख रहे हैं वो उन्हीं से संबंधित है, यानी ये राम भक्ति शाखा के संत हुए हैं। इन्होंने राम भक्ति को महत्व प्रदान किया है विशिष्टता के तौर पर। इसके बाद चौथा है श्रीमद् भागवत पर टीका मतलब जैसे हम टीका टिप्पणी करते हैं, किसी के बारे में एनालिसिस करते हैं, समराइज करते हैं, तो ऐसे उस पर अपने व्यूज दे देना। ऐसे जो श्रीमद् भागवत गीता है उस पर इन्होंने अपने व्यूज प्रेजेंट किए हैं। कोई भी पुस्तक या कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा जो होती है वो जन्म लेती है, उसका विकास होता है। और वास्तव में पढ़ाई का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो यही होता है कि हमें वैचारिक रूप से तरक्की दे, ना कि हम अच्छी राइटिंग बना लें, ना कि अच्छे नोट्स बना लें। इन सबका महत्व सिर्फ इसलिए है कि हम उन बेहतर चीजों को पढ़कर समझकर बेहतर चिंतन करने वाले नागरिक बन सके। जो है वास्तविक चिंतन जो है जिसकी आवश्यकता है, जो हमें ऊपर पहुंचा सकता है, आगे तरक्की पर ले जा सकता है। ऊपर का मतलब प्रोग्रेस से है, ऊपर का मतलब ईश्वर के ऊपर से नहीं है। ऊपर का मतलब है अपनी स्थिति से आगे बढ़ा सकता है, हमारी तरक्की में जो मदद कर सकता है, वैसी विचारधारा का विकास हम करें, वैसी विचारधारा का डेवलपमेंट हो, यही उद्देश्य होता है हमारी पढ़ाई का। और ये क्या है कि टीका लिखने का मतलब यही है कि उन्होंने उस चीज को समझा, जाना और उसके आधार पर अपनी विचारधारा जो बनी। किसी चीज को पढ़ने के बाद अपना व्यू होता है, किसी भी वस्तु को देखने के बाद अपना व्यू निकल कर आता है। एक ही वस्तु को चार आदमी देखते हैं तो चारों का अलग अलग उनका अलग अलग थिंकिंग होती है उसके बारे में। तो ऐसे ही इन्होंने जो इनकी थिंकिंग थी, जो विचारधारा इनकी निकली, उसको इन्होंने टीका के रूप में, टीका टिप्पणी जैसे करते हैं, टीका के रूप में प्रस्तुत किया। फिर अगला है जो इनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूछा जाता है अक्सर, न्याय कुलिस। ये इनका अगला ग्रंथ है। और छठा जो है वो है और नहीं है, बस 5 ही है, इनका 5 है। और इन्होंने जो धर्म चलाया, इन्होंने जिस धर्म को आगे बढ़ाया, वो धर्म का नाम था वैष्णव धर्म। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए कि ये संबंधित है आंध्र प्रदेश के तिरुपति से। बचपन का नाम लक्ष्मण सेन है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय इनको जाता है। दक्षिण भारत में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है और ये विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक रहे हैं। इन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत, इन तीनों की विशेषताओं को स्वीकार किया है और इनका मानना है कि ये तीनों विशिष्ट हैं, तीनों सत्य हैं
उसके बाद इन्होंने जो वेदांत दीप, ब्रह्म सूत्र, श्रीभाष्य, श्रीमद् भागवत पर टीका और न्याय पुलिस आदि ग्रंथों की रचना की है। और इन्होंने जिस संप्रदाय या जिस धर्म का समर्थन किया है वह है वैष्णव धर्म। ठीक, शैव और वैष्णव दो हैं, इन्होंने वैष्णव धर्म का समर्थन किया। इसके बाद इनके आगे आते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, तो निम्बकाचार्य जो हैं ये सगुण भक्ति के उपासक हैं। अभी तक हम जितने भी संतों के बारे में पढ़ा रहे हैं वो सभी सगुण भक्ति से संबंधित है, अभी कोई निर्गुण से नहीं आया। जैसे कबीर आएंगे निर्गुण भक्ति धारा के, मैं आपको पहले बता दूंगा कि अब शुरुआत हो रही है निर्गुण भक्ति शाखा। अभी हम लोग सगुण भक्ति शाखा के ही संतों को पढ़ रहे हैं। सगुण भक्ति शाखा के उपासक थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके पहले दो संतों में नहीं लिखा था, तो ध्यान रखिएगा वो दो जो है वो भी सगुण भक्ति के ही उपासक हैं। इनका जन्म 1165 ईस्वी में, 65 ईस्वी में मद्रास के वेल्लारी में हुआ था। मैं बता दूं कि वेल्लारी में एक गांव पड़ता है निम्बापुर, ठीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और इसी कारण इनको निम्बकाचार्य कहा जाता है। ठीक है, निम्बापुर में इनका जन्म हुआ था। इनका दर्शन का मतलब यह है कि इनकी विचारधारा, इनके जो सिद्धांत है, इनका जो आउटकम है, इन्होंने जो चीजें समझी, समाज को देखा, अध्ययन किया, वेदांतर का अध्ययन किया, भक्ति काल की जो तत्कालीन संकलित ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया और फिर उसके बाद इन्होंने जो अपना मत दिया, अपनी जो विचारधारा थी इस धर्म से संबंधित, वो क्या है इसको देखते हैं। ये द्वैतवाद के समर्थक है। ठीक, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि द्वैतवाद क्या है। ठीक, द्वैतवाद यानी द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो नहीं एक, ठीक यही तो है। और इनको हमने क्या किया, द्वैतवाद, अगर इसको हम जोड़ दें, संधि कर दें तो ये हो जाता है द्वैतवाद। ठीक, तो यानी कि दो और एक, यानी दो थे फिर एक बचा, ये बात तो निकल के आ रही। जैसे हमने देखा द्वैत फिर उसके बाद अद्वैत, द्वैत यानी दो फिर बाद में एक, यानी कहने का मतलब है कि जब जीव जन्म लेता है, ब्रह्म को पहचानने का प्रयास कर रहा होता है, उस समय दो होते हैं, एक ब्रह्म और दूसरा आत्मा। ठीक, दो होते हैं। लेकिन जब ये ब्रह्म को पहचान लेता है, वास्तविक स्थिति को जान लेता है, तो वो कौन हो जाता है, वो हो जाते हैं दोनों एक। और इस परिस्थिति को कहते हैं अद्वैतवाद, यानी दो थे लेकिन अब दो नहीं है। यानी इनका सिद्धांत ये है कि जब मानव का जन्म होता है, आरंभिक स्थिति होती है, तो दो होते हैं, एक ब्रह्म होता है और दूसरा जीव होता है। लेकिन जब वो जीव ब्रह्म को पहचान लेता है, ब्रह्म की आराधना आरंभ कर देता है, तो वो दोनों एक हो जाते हैं। और इसी सिद्धांत को, इसी परिस्थिति को अद्वैतवाद कहते हैं। जैसे हमने देखा अद्वैतवाद यानी कि दो नहीं है, एक ही है। फिर विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि सब अलग अलग है, सबकी अपनी विशेषता है। उसके बाद में इनका क्या है कि दो हैं, दो तो हैं लेकिन दोनों बाद में एक हो जाते हैं। ये इनका सिद्धांत रहा। ठीक है, समझता समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जहां भी होगी तो आप बीच बीच में पूछते रहिएगा। इन्होंने सनक या सनकादि
संप्रदाय चलाया। ठीक, इन्होंने सनक या सनकादि संप्रदाय चलाया। और राधा व कृष्ण, राधा व कृष्ण पर आधारित भक्ति को अपनाया। ठीक, यानी क्या है, ये कहते हैं कि दो हैं लेकिन बाद में एक हो जाते हैं, और इस क्रम में ये आराधना किसकी करते हैं, कृष्ण और राधा की उपासना करते हैं ये। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं तो बताया जाता है कि ये जो है ये सुदर्शन चक्र, आपने देखा होगा विष्णु के हाथ में होता है सुदर्शन चक्र, के अवतार थे। सुदर्शन चक्र के अवतार थे, ये इनके बारे में मान्यता है। इनकी जो रचना है वो देख लेते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, वेदांत पारिजात सौरभ, ठीक, ये इनकी रचना है। और अगला है 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न, ये इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पहली और दूसरी। ठीक, तो इस तरह से हमने दो संतों के बारे में देखा। एक हमने देखा रामानुजाचार्य को और दूसरा देखा निम्बकाचार्य को। अब इसके बाद हम इसी क्रम में अगले जो आते हैं आपके वो है माधवाचार्य, उनको देखेंगे। तो इसके माध्यम से एक बात पता चलती है कि जो भक्तिकालीन आंदोलन चला है, जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ है, जिसने विभिन्न कुरीतियों को समाप्त करके सुधार के कार्य किए हैं, अलग अलग अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, और उस जागरूकता के परिणाम स्वरूप लोगों ने अपने रहन सहन और अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन किया, एक बेहतर समाज के निर्माण का जो कार्य किया, वो सब कहीं ना कहीं उनके प्रोत्साहन के स्वरूप हुआ। तो इसीलिए इनको पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि कैसे सोशल रिफॉर्म हुआ, कैसे सामाजिक सुधार का काम हुआ, कैसे विभिन्न स्तरों पर फैली हुई कुरीतियां, सांप्रदायिक व्यवस्थाएं, जो भी दिक्कतें पैदा हुई थी, उनको समाप्त कैसे किया गया, और कैसे इसको रिफॉर्म करके एक बेहतर, एक स्वस्थ समाज के निर्माण का काम किया गया। तो इन सबको हम सिस्टमेटिक पढ़ते जाएंगे। तो हमने दो को पढ़ा है, एक कल पढ़ा था, और आज अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। फिर आगे इसके आगे वीडियो में हम माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, इन दो लोगों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारे रामानंद आ जाते हैं। ठीक है, तो रामानंद से जब हम शुरुआत करेंगे तो वहां से हमारा निर्गुण भक्ति शाखा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लेकिन अभी हम सगुण में ही चलेंगे। इसके बाद हम आते हैं माधवाचार्य पे। थैंक यू।